हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है और हमारे लेक्चर्स जो है वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं। सो बेटा आज हम इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 24 में रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 की जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छी अहमियत के हामिल हैं, इसलिए इसका भी एक एक पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो देखें यहाँ पर आपके सामने मैंने एक तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट आपका एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल है। सो बेटा वो आप जस्ट बुक से, अगर आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखा है तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। सो देखें यहाँ पर जस्ट हमें एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन गिवन था कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन मैंने आपसे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर भी डिस्कशन की लीनियर इक्वेशंस के ऊपर कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x की डिग्री यानी x की जो पावर है, जैसे ये देखें ना x -1, इसकी x की पावर यहाँ 1 है, इसकी भी 1 है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की डिग्री जो होती है वो 1 होती है, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर भी देखें कि 4x + 5 है इक्वल टू 8 है। आपने जस्ट x की डिग्री देखनी है, 1 होनी चाहिए। अगर तो वो 1 है सो वो लीनियर इक्वेशन है। सो हम इसको कहेंगे, ये देखें ना 4x + 5, सो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन में जस्ट ई क्यू से लिख रहा हूं, आप इसके पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। यहां पर भी देखें तो 12x + 5 ये तो लीनियर है, जबकि दूसरी साइड पर देखें तो 15 + 1/x का क्यूब है। अब x का क्यूब आ गया, अगर ये यहां से x का क्यूब है, इसको हम ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो बेटा x की पावर जो है वो -3 हो जाएगी। तो ये तो लीनियर ना हुई, तो ये हम क्या लिखेंगे, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यानी आप इसमें जस्ट लिख सकते हैं नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहां पर 18x + 7 है इक्वल टू 54, सो बेटा ये भी लीनियर है। इधर देखें तो 3/√x आ गया, तो बेटा √x आ गया। अगर हम अंडर रूट की वैल्यू लिखें सो 1/2 है। तो हमें तो ये कहा गया है कि अगर उसकी डिग्री 1 हो तो 1/2 आ गया या अंडर रूट आ गया, सो ऐसी इक्वेशन भी नॉट अ लीनियर, यानी ऐसी इक्वेशन को भी हम नॉट अ लीनियर इक्वेशन का नाम देंगे। यहाँ 3x² है, सो ये भी नॉट अ लीनियर। ax + b = c, सो बेटा देखिए यहाँ पर a जो है वो कोई कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखें ना 18x लिखा है, तो यहाँ a क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन x की पावर 1 है, सो ये भी क्या है, इसको भी हम लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है राइट द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म। इनको आपने क्या करना है, ये आपको एक मतलब स्टेटमेंट गिवन है, हमने इनको इक्वेशन बनाकर देना है कि इसकी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो क्या बनती है। देखें ए पार्ट में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 ऑफ m एंड 3 इज 6, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मुराद है, मल्टीप्लीकेशन किसकी, 3/4, ये देखें 3, ये 3/4 हो गया किसका, 3/4 ऑफ m, इसके साथ m लिखा जाएगा एंड 3 लिखा है, तो बेटा इसके साथ 3 आप अलहदा लिखेंगे। यानी m का नंबर जो है वो 3/4 है और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आंसर इज 6, तो हम इसको इक्वल टू 6 लिख देंगे। सो ये इसकी लीनियर इक्वेशन आ गई है। बी पार्ट में लिखा है 1/3, ये देखिए ना जैसे ये 3/4 है, अब 1/3 उसका 1/3 होगा। 1/3 ऑफ अ नंबर m, यानी इसके साथ हम m लिखेंगे, 1/3 ऑफ नंबर m एडेड टू m, और उसको ऐड किया गया है m के अंदर। ये देखिए m में ऐड किया क्या, 1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 नंबर क्या होगा, 1/3m, और गिव्स 25, सो 25 के इक्वल आ गया। ये इसकी लीनियर इक्वेशन है। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 29। बेटा कंसेक्टिव नंबर क्या होते हैं, देखें कंसेक्टिव नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है,
ये कंसेक्टिव नंबर है। देखिए 1 है, 1 में मैं क्या प्लस करूं कि अगला नंबर आएगा? सो देखिए 1 में मैं 1 प्लस करूं तो 2 आएगा। तो 3 कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों के अंदर क्या करूं, मजीद एक ऐड कर दूं। तो यानी यहाँ पर हम अगर इसको बार बार तो नहीं ना लिखेंगे 1 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फिर ऐसे तो नहीं लिखेंगे। फिर अगला अगर 4 लिखना है तो ये हम क्या ये लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो बेटा ऐसा तो नहीं हम लिखते। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट नंबर है। अगर हम x के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, यानी x प्लस 1 करेंगे। ये देखिए ये हम x रख लेते हैं नंबर 1 को, इसी में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, इसी में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। ये देखें अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो ये देखें 1 प्लस 1 2, इसको मैं अगर फिर 1 रखता हूं तो देखिए 1 प्लस 2 3। इसी तरह से हमारे ये कंसेक्टिव नंबर बनते जाएंगे। इधर लिखा है सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर। सो टू कंसेक्टिव नंबर का अगर हम सम करें तो वो 29 है। तो हमने क्या रखा, फर्स्ट नंबर हमने x रखा और सम करना है नेक्स्ट नंबर का, तो x प्लस 1 रख लेते हैं। सो दूसरा नंबर हमारा x प्लस 1 है, इनका सम करें। ये देखें लिखा है सम करें दो कंसेक्टिव नंबर का। तो मैंने एक को x रखा है, दूसरे को x प्लस 1 रखा है, तो वो क्या आंसर आता है 29। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसकी लीनियर इक्वेशन ये बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें तो बेटा यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन से क्या मुराद है, कौन सा मेथड है? ट्रांसपोजिशन का मेथड है कि अगर कोई वैल्यू इस साइड पर x के साथ प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पर उसको ट्रांसफर कर दे, यानी उसकी पोजीशन को ट्रांसफर कर दे दूसरी साइड पर। और उसका रूल, अगर वो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उस तरफ जाएगा, बराबर की उस तरफ जाएगा। सो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए हमने इस x को फाइंड करना है, लेकिन इसके साथ ये प्लस हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इसको उधर भेजेंगे x प्लस 1, ये 2 इधर देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। सो x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। अब हमें x चाहिए, इसके साथ 1 क्या हो रहा है प्लस, ये उधर भेज दें तो उधर जाएगा बराबर के उस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दूसरा पार्ट, अब यहाँ पर भी x -1 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ट्रांसफर कर दें इसे, उधर जाएगा -15 के साथ, इधर देखें मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, x -1 क्या आ गया 5 3s आर 15 -3 आ गया। अब x के साथ ये -1 माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 हमारा आंसर आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 4 के ए और बी पार्ट हुए हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा पार्ट नंबर सी डी ई और एफ, ये मजीद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं। रूल वही ट्रांसपोजिशन का लगाना है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखें x प्लस 7 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उधर भेज देंगे, x प्लस 7 इधर ही रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा। सो -10 के साथ इधर मल्टीप्लाई, उधर -5 डिवाइड हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस से काट दें, 5 2s आर 10 आ जाएगा। x प्लस 7 इक्वल टू 2 आ गया। सो x के साथ यहाँ 7 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, यानी क्या आया आंसर -5। यहां पर देखें तो ये x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही, ये डिवाइड। बेटा इस फॉर्म में जब भी वैल्यू लिखी हो आपने एक बात याद रखनी है, x -1 2 और ये 3 है। अब आप x के साथ सबसे यहां पर एक बात याद रखें, सबसे ज्यादा जो नजदीक नंबर है वो सबसे एंड में दूसरी साइड पर ट्रांसफर होगा। ऐसी सूरतों में सबसे पहला नंबर जो होगा, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको आपने उस तरफ भेजना है, ये डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है x के बाहर लिखा हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, दूसरा नंबर उसका होगा। तीसरा नंबर जो x के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो, सबसे एंड में
आपने उसको भेजना है। लेकिन अगर यही नंबर इस फॉर्म में लिखा होता, ये देखें, अब पहला फिर भी इसी का था, दूसरा इसका था 1 का, तीसरा नंबर इसका होगा। कैसे? क्योंकि यहां पर देखें ना, x के ये बहुत नजदीक है, ये बाहर लिखा हुआ है, इधर x बिल्कुल x के साथ 2 लिखा हुआ है और -1 आगे लिखा हुआ है। सो ये आपने तरतीब याद रखनी है, जो डिवीजन में है सबसे पहले वो जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस के फॉर्म में अगर कोई नंबर के बाहर कोई नंबर लिखा है तो वो दूसरा नंबर होगा, ऐसी फॉर्म में उसका तीसरा नंबर होगा। यानी कि ये देखें ना, पहले ये जाएगा, फिर ये, और फिर ये तीसरे नंबर पर इस नंबर को हम भेजेंगे दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर आपने ये बात का खास ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे पहले 2 को भेज देते हैं, 1 को भेज दें या इसको बाद में भेजेंगे तो सवाल गलत होगा। तो सबसे पहले हम इस 3 को उधर भेजेंगे, तो 2x माइनस 1 एज इट इज, ये 3 उधर गया, इधर डिवाइड हो रहा है, देखें ना x के साथ इसका रिलेशन देखना है, x ऊपर है 3 नीचे है, तो नीचे जो नंबर होता है वो डिवाइड होता है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो ये देखें 2 इंटू एक्स माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 3 जार 18। अब x माइनस 1 इधर ही, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 18 के साथ डिवाइड हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा, देखें ना 2 9 जार 18। अब x के साथ ये 1 माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी रूल से खोलेंगे तो आंसर ठीक आएगा, अगर आपने कोई और नंबर भेज दिया उधर पहले तो फिर गलत हो जाएगा। तो सेम ये पार्ट देखें उसी की तरह, इधर देखें तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इधर 3 डिवाइड हो रहा था लेकिन वो मतलब नीचे था, पूरे के नीचे था, इधर ये नंबर देखें अलहदा है, और ये 3/4 यहाँ पर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवीजन में और इस डिवीजन में देखें फर्क है। यानी इधर जो नंबर, ये वाला नंबर पूरा ही उधर पहले जाएगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करें, 3/4, अगर आप इस तरह भी लिखना चाहें तो ठीक है, अगर आप ऐसे बनाएं तो ये देखें ये नंबर कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, और ये 2 देखें सेम वही है, लेकिन जस्ट आपको उसने कंफ्यूज किया है कि अब आप क्या करेंगे इसमें। तो हम इसको सेम इसी मेथड से करते हैं, देखिए ये नीचे है, ये उधर भेज दो, ये उधर गया तो देखिए 2 से इधर, इधर 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब x माइनस 2 क्या आ गया, 4 2 जार 8, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो 8 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड। सो x के साथ ये नंबर माइनस हो रहा है, तो 8/3 के साथ उधर जाकर 2 प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखें, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो और प्लस या माइनस हो रही हो तो एलसीएम लिया जाता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 का टेबल 3 1 पे आया, 8 1 जार 8, 1 का टेबल 3 पे 3 पे आया, सो 3 2 जार 6, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा आपके पास आंसर जो आएगा वो 14/3 आ जाएगा। अब आप इसको अगर डिवाइड करना चाहते हैं, सो 14 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 4 जार 12, 2 बाकी, सो 4/2/3 इसका x का आंसर दे सकते हैं आप। जो आंसर आता है उसको इधर लिखते हैं, और लाइन लगाकर जो नीचे बाकी बचता है उसको ऊपर, जिससे डिवाइड करें वो नीचे लिखते हैं। सो ये इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर एफ देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये 5 जो है वो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 आप इस तरह लिख लें, देखें ये वही कंडीशन है। ये जस्ट मैंने इसको इस फॉर्म में लाया हूं ताकि आपके लिए जरा थोड़ा सा मसला ना हो कि यहाँ पर ये नंबर बाय 1/5 लिखा है। मैंने क्या किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब ऊपर चाहे आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। सो अब x माइनस 2 इधर है, -3 उधर है, ये 5 उधर गया तो मल्टीप्लाई। सो x माइनस 2 इक्वल टू -15, x इक्वल टू 15 -15, ये उधर जाएगा सो +2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -13 आ गया। यानी जस्ट प्लस माइनस कर रहे हैं, ये -15 था, ये 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 2 15 में से निकल जाएगा तो बाकी माइनस के 13 आपके पास आएंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट, सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
देखें यहाँ पर क्या लिखा है, द सम ऑफ अलीज एज एंड हिज फादर एज इज 60 ईयर्स। यानी अगर हम अली की एज और उसके बाप की एज को सम करें तो 60 ईयर्स बनता है। 6 years ago, 6 साल पहले, द एज ऑफ द फादर वॉज 5 times द एज ऑफ द अली। हाउ ओल्ड द फादर नाउ। अब उसके बाप की एज कैसे इतनी है। यानी लिखा यह है कि अली की और उसके बाप की एज का सम करें तो 60 ईयर्स बनता है। 6 साल पहले जो एज उसके फादर की थी, अली की एज का वो 5 गुना थी। तो अब बताएं उनकी एज फादर की कितनी है। सो बेटा इसमें देखें 6 years ago, हम शुरू करते हैं। 6 year ago जो अली की एज थी वो हमने एक्स रख लिया और उसके बाप की एज 5x थी। यानी अगर अली 5 साल का है, हम एक्स ईयर्स लिख लेते हैं। तो उसका फादर जो था 5 into 5, 25 साल का होगा। यानी हमने ये सपोज किया। सो प्रेजेंट एज, अब हम अली प्रेजेंट एज, ये तो 6 years ago है कि हमने एक्स की उसकी अली की एज रखी और फादर की 5 टाइम्स रखी अली की एज। और अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ अली देखें तो हम उसको क्या करेंगे, देखें अगर 6 years ago तो अब उसकी जो प्रेजेंट एज होगी उसमें 6 साल ऐड हो जाएंगे। तो देखें इसकी जो एज होगी वो x+6 होगी और फादर्स एज जो होगी प्रेजेंट की, फादर्स एज वो उसका देखें ना, 6 years ago 5 टाइम्स थी तो अब उसमें भी 6 years ऐड हो जाएंगे। तो ये उनकी प्रेजेंट एज होगी। इन दोनों का सम करें, देखिए लिखा है ना, द सम ऑफ अलीज एज एंड फादर्स एज इज 60। तो अब हम इन दोनों का लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यानी हमें यहाँ कंडीशन क्या दी है कि अगर हम अली की एज और उसके फादर की एज का सम करें तो इक्वल टू 60 बनता है। तो बेटा एक्स को एक्स वाली में ऐड कर दें तो 6x, 6 को 6 में ऐड कर दें जो लाइक टर्म्स है तो 12 हो जाएगा। सो 6x इक्वल टू 12 उधर जाएगा, 60 में से माइनस हो जाएगा। सो 6x इक्वल टू ये 12 जो है वो 60 में से निकाल दें तो 48 आ जाएगा। सो x यहाँ पर x के साथ 6 मल्टीप्लाई उधर जाएगा 48 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो x हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा। सो 8 इयर्स जो है वो अगर आप समझ ले x अलीज एज हम लिखेंगे, अलीज एज इसके बाद आपने ये देना बेटा, इसके नीचे आपने लिखना है अलीज एज जो है वो कितनी आ गई है, 8 इयर्स, क्योंकि हमने उसको क्या रखा है x के इक्वल। तो फादर्स एज क्या होगी उसकी, फादर्स एज इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। सो बेटा देखिए 5 इंटू एक्स क्या है 8। सो 8 5 आर 40। सो अगर अली की एज 8 साल है तो उसके बाप की एज जो है वो 40 इयर्स है। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में लिखा है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यानी हमने इसमें सपोज करते हैं कि एक नंबर जो है वो हम रखते हैं x और इसी का 4 टाइम कितना होगा, आप इसका लिख लें 4 टाइम्स इसी नंबर का क्या होगा 4x। 4 टाइम्स जब भी लिखा जाता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर उसमें ऐड किया जाए उसी का 4 टाइम तो आंसर जो है वो 65 बनता है। तो नंबर के हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन। यानी क्या कंडीशन है, अगर उसी नंबर को उसी नंबर के 4 टाइम्स में ऐड करें तो आंसर हमारे पास 65 आता है। सो ये देखिए ये 5x हो गया इक्वल टू 65। x इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए ना x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 यानी 13 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो इसका आंसर आया वो 13 आया। सो इसी के साथ लास्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 38, फाइंड द नंबर। यानी इसमें हम लेट करते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर जो है वो क्या होगा। यानी फर्स्ट इवन नंबर वो क्या होगा, हम उसको रखते हैं इक्वल टू 2x। अब आप सोच रहे हैं ये बेटा 2x ही क्यों रखा,
तो बेटा देखें, अगर x मैं रख लूं तो x को अगर आपने 1 के इक्वल रख लिया तो ये तो ओड नंबर है। x को आपने 3 रख लिया, ये भी तो ओड नंबर है। तो इसीलिए इसको 2 रखा, 2x। अगर आप x को देखें, 2x रखा ना, 2 की 2 एज इट इज, x की जगह आप 1 रखें, क्या आंसर आया? 2 आया। अगर आप x की जगह कोई भी नंबर यहां लिख लें तो आपका आंसर इवन नंबर ही आएगा, इसलिए इसको 2x रखा। अगला नंबर 2, ये देखें ना, ये 2x पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या होगा? अगर आप इसी में 2 ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे सेकंड नंबर, सेकंड इवन नंबर। सो उसको हम रखेंगे इसी में, हम अगर वो 2 ऐड करेंगे तो वो आएगा नंबर। ये मत सोचना कि ये 2x इसके साथ मजीद लिखे तो 4x, बेटा वो ज्यादा ऊपर हो चला जाएगा। सो इसलिए हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये सेकंड नंबर। आप इसी में देखें ना, 2 ऐड करें तो अगला 4 आएगा। अब शर्त ये दी गई है कि कंजेक्टिव नंबर है, तो ये देखें कंजेक्टिव, आप इसमें अगर 2 है, ये 2 आया तो इसमें 2 ऐड करें तो 4 आएगा। तो ये कंजेक्टिव मीन जो एक के बाद फौरन आने वाला हो। तो इन दोनों का सम करें तो 38 है। सो लिखें यहां अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी कंडीशन यहां पर ये दी गई है कि अगर 2x और 2x प्लस 2 को ऐड करें तो 38 आता है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों को ऐड किया, 4 और 4, 2 और 2 4x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 38। इसको जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4x के साथ 2 हो रहा है, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो 4x क्या आया? 36। सो x निकालना है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई, उधर 36 के साथ ये आकर डिवाइड हो गया, सो x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये देखें, पहला x, पहला नंबर अगर हमने x रखा है 9, सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा? इसके बाद आप इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा? फर्स्ट इवन नंबर हमने क्या रखा है? 2x। सो 2 एज इट इज, x हमने क्या निकाला? 9। तो पहला नंबर हमारा 18 है, यानी ये x की जगह मैंने यहाँ क्या किया? 2 को पुट किया तो 9 2s आर 18 आया। सेकंड नंबर हमने क्या रखा है? सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2। सो बेटा 2 की जगह, x की जगह 9 प्लस 2, तो 9 2s आर 18 प्लस 2। तो दोनों को जरा आप करें, जरा 18 प्लस 2 करें तो कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखें कंडीशन क्या दी है, सम करें 2 कंसेक्टिव नंबर तो उनका 38 आता है। देखें फर्स्ट 18 है, दूसरा 20 है, दोनों को सम करें जरा तो देखें 38 आ रहा है ना। तो ये पहला नंबर 18 है, दूसरा 20 है। सो यहाँ पर हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अब इसका जो है वो एक एक पार्ट आसानी से कर सकेंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई क्यूरी हो तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में जरूर वो कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह दोबारा से आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।